प्यारे दोस्तों, पहले के ज़माने में एक आदमी था जो अपनी बेटी से सख्त नफरत करता था। उसने अपनी बेटी को कभी मोहब्बत से नहीं देखा, बल्कि वो चाहता था कि अपनी बेटी को जिंदा ही ज़मीन में दबा दे। लेकिन चाह कर भी वो ऐसा नहीं कर पाया। जब वो अपनी बेटी को मारने की कोशिश करता तो ऐसा महसूस होता कि कोई अनदेखी ताकत उसे बचा रही है। बेटी के साथ साथ उस शख्स के 3 बेटे भी थे। वो बाप बेटों से तो बहुत प्यार करता, लेकिन बेटी से बहुत नफरत किया करता, क्योंकि बेटी को वो बोझ समझता और कहा करता कि बेटे बाप का सहारा होते हैं और ये बेटियां तो सिर्फ खाने के लिए होती हैं, इनको तो पैदा ही नहीं होना चाहिए। अब वो जो लड़की थी उसके दिल में हर एक के लिए रहमदिली थी। वो बेटी सोचती कि मेरा बाप सूरज को खुदा मानता है, सुबह उठकर सूरज की पूजा किया करता है। क्या ये सूरज हमारा खुदा हो सकता है? क्या सूरज ने पूरी दुनिया बनाई है? क्या इंसानों को भी इस सूरज ने बनाया है? लेकिन अगर ये सूरज हम सबको बनाने वाला है तो ये क्यों डूब जाता है, बादलों में जाकर क्यों छुप जाता है? ये सवाल ऐसा था जिसका जवाब उसे कभी नहीं मिला था। जब वो लड़की बड़ी हुई तो वो देखा करती कि आसपास की मुसलमान लड़कियां सलीके से दुपट्टा ओढ़े हुए चलती चली जा रही हैं और वो किधर जा रही होती उसको ये खबर नहीं थी। उस लड़की के दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा हुई कि क्या मैं भी पढ़ सकती हूँ? जहाँ ये मुसलमान लड़कियाँ जाती हैं तो क्या मैं भी वहाँ जा सकती हूँ? जब इस बारे में उसने अपने बाप से कहा तो उसके जालिम बाप ने उसे खूब मारा और कहने लगा, हमारे ख़ानदान में औरतें लड़कियां घर से बाहर कदम नहीं रखती, ना काम के लिए और ना ही इल्म सीखने के लिए। उसके बाप ने उस पर बहुत जुल्म किया और कहने लगा, जिन लड़कियों को तुम देखकर आई हो वो मुसलमान लड़कियां हैं। पता नहीं उनको क्या कुछ पढ़ाया जाता है, बचपन से पता नहीं उनको क्या सिखा दिया जाता है कि बड़े होकर ये मुसलमान हमारे दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए घर में बंद रहो, खबरदार किसी भी मुसलमान के करीब नहीं जाना। घर के काम करोगी तो ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। वो लड़की रोते हुए सारा दिन अपने घर का काम करती रहती और सोचा करती थी, क्या मेरी ज़िंदगी में कभी कोई खुशी नहीं आएगी? अगर मेरी माँ आज ज़िंदा होती तो कम से कम वो तो मुझसे मोहब्बत करती। वो लड़की रो धोकर चुप हो जाती। इसके बावजूद वो अपने भाइयों और अपने बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। वक्त गुजरता गया और अब वो लड़की बड़ी हो चुकी थी। बाप ने अपने बेटों की शादी कर दी, लेकिन बेटी से कहा कि मैं तेरी शादी हरगिज़ नहीं करूँगा, क्योंकि तू इस घर की नौकरानी है। तू काम नहीं करेगी तो कौन काम करेगा? उसका वहाँ पर कोई नहीं था जिसे उसका दर्द महसूस होता। उसके भाई तो पहले से ही उसके दुश्मन बने हुए थे। जब भाइयों की शादी हो गई तो बाप के घर की तरफ पलटकर देखना भी छोड़ दिया। बाप को अपने बेटों की ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी, लेकिन बेटी के सामने वो ये सब बातें नहीं कह सकता था, वरना बेटी उसको ताना दे सकती थी। अब भाइयों का तो ये हाल हो गया था कि उन्होंने अपने बाप को खर्च देना भी बंद कर दिया। वो लड़की ही अपने घर को संभाल रही थी। बाप को ये बात भी मंजूर ना थी कि बेटी घर से बाहर जाकर काम करे और उसका और अपना पेट पाले। एक दिन बेटी ने अपने बाप से कहा, बाबा हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं बाहर जाकर मेहनत मजदूरी कर लिया करूँगी और फिर आपका और अपना ख्याल भी रख लिया करूँगी। आप बूढ़े हो गए हैं और मैं ये नहीं चाहती कि आप कोई मेहनत मुशक्क़त वाला काम करें, मजदूरी वाला काम करें। ये बातें सुनकर बाप आपे से बाहर हो गया। उसने कहा, तुम जानती नहीं हो हमारे घर से लड़की बाहर नहीं जाती। बेटी बोली, लेकिन बाबा इस वक्त मजबूरी है, तमाम भाइयों ने हमारे घर का खर्च देना भी बंद कर दिया है। अगर हम कुछ पैसे नहीं कमाएंगे तो फिर हमें भीख मांगनी पड़ेगी और ये भीख मांगना मुझे पसंद नहीं। बाप ने जब उसकी ये सब बातें सुनी तो उसके दिल में आया कि सही तो कह रही है, अगर ये कमाकर घर में पैसे नहीं लाएगी तो हम लोग कैसे ज़िंदा रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? हमारे घर में तो फाके हो जाएंगे, हमारे घर में तो खाना नहीं बनेगा। उसने मजबूर होकर अपनी बेटी को इजाज़त दे दी कि बेटी तुम बाहर जाकर काम कर सकती हो। वो लड़की काम के लिए बाहर जाती और मेहनत मजदूरी किया करती, सख्त मेहनत वाला वो काम करती। लेकिन वो देखती कि कुछ लड़कियां दुपट्टा ओढ़े हुए एक तरफ चली जा रही हैं। वो बचपन से ही ये सब कुछ देखती आ रही थी। आज उसके दिल में ये ख्याल आया
कि क्यों ना मैं इन लड़कियों के पीछे पीछे जाऊं, इनका पीछा करूं। यही सोचकर उसने उन मुसलमान लड़कियों के पीछे चलना शुरू कर दिया। वो सब लड़कियां एक बहुत बड़े से घर में जा रही थीं। वो लड़की भी उनके साथ दाखिल होना चाहती थी, यानी वो लड़की भी अंदर जाना चाहती थी, लेकिन वहाँ के लोगों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया और कहने लगे, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो। लड़की कहने लगी, मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये लड़कियाँ आखिर यहाँ पर क्या काम करती हैं, क्या इनको कोई काम सिखाया जाता है। तो वो शख्स बोला, काम नहीं, यहाँ पर इनको इल्म सिखाया जाता है, दीनी तालीम दी जाती है। तो वो लड़की बोली, दीनी तालीम। तो वो शख्स बोला, हाँ, क्या तुम मुसलमान नहीं हो। तो लड़की कहने लगी, नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ। तो वो शख्स बोला, तभी तो तुम्हें नहीं पता, क्या तुम मुसलमान होना चाहती हो। लड़की कहने लगी, अगर आप लोग मुझे सही तरह से समझाएं कि आपके दिन में क्या क्या बातें हैं, किन किन बातों पर अमल करने के लिए कहा गया है, आप लोग क्या सिखाते हैं, तो यकीनन मैं मुसलमान होना चाहूँगी। उस शख्स ने उसे अंदर आने दिया। पहले उसे दुपट्टा दिया गया और कहा गया कि यहाँ पर ये बुज़ुर्ग बैठे हैं, इनका दर्द होता है। वो लड़की अंदर गई तो वहाँ पर मर्द और औरतों का अलग अलग इंतज़ाम था, यानी मर्द अलग बैठते थे और औरतें पर्दे में अलग बैठती थीं। वो लड़की वहाँ औरतों में जाकर बैठ जाती है और बुज़ुर्ग की बातें सुनने लगती है। बुज़ुर्ग की बातें सुनकर उसके दिल में नरमी आने लगती है। वो सवालात जिनके जवाब उसको अब तक नहीं मिले थे, उसको वो सारे जवाब अब मिल चुके थे। एक दिन में ही उसके दिल में नूर भर गया, रोशनी ही रोशनी आ गई। वो जो अब तक बेचैनी की ज़िंदगी गुजार रही थी और यही सोचा करती थी कि सूरज की हम पूजा किया करते हैं, अब उसे पता चल गया कि मुसलमान तो एक अल्लाह को मानते हैं जिसने ये पूरी कायनात बनाई है, जिसने हमें और जानवरों को और पौधों को और जो कुछ भी मौजूद है सबको बनाया है। बस ये सारे सवालों के जवाब उसे मिलते गए। उसने एक दिन वो दर्स सुना और फिर अपने घर आ गई। वो जितने भी पैसे कमाती थी अपने बाप के सामने रख देती थी। बाप को कुछ भी खबर नहीं थी कि बेटी कहाँ पर जाती है और क्या से क्या बनती जा रही है। एक दिन वो लड़की खुशी खुशी अपने घर में दाखिल होती है तो क्या देखती है कि उसके भाई उसके बाप के पास बैठे हुए हैं। बहन को आते हुए देखा तो उनको मौका मिल गया। वो सब भाई कहने लगे कि अब्बा, हमारे घर की औरतें बाहर जाकर काम नहीं करती और आपकी ये बेटी अय्याशियाँ कर रही है, आपने इसे चार दीवारी से बाहर जाने क्यों दिया। हमने तो सुना है कि ये मुसलमानों के मोहल्ले में भी जाती है, देख लो कहीं ये हमारा मजहब ना छोड़ दे। बाप तो पहले ही शक की मिजाज था। उसने बेटों की बातों में आकर अपनी उस बेटी को बहुत ज़्यादा मारा, इतना मारा कि उसके जिस्म से खून निकलना शुरू हो गया और कहने लगा, अब तो कहीं नहीं जाएगी। बेटी बोली, लेकिन अब्बा ये सब कौन करेगा, मेहनत मजदूरी करती हूँ, पैसे कमा कर लाती हूँ, आपको देती हूँ। ये भाई तो कुछ भी पैसे नहीं देते, ना ही अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और अपनी जिम्मेदारी को पूरा भी नहीं करते हैं। भाइयों ने जब उसकी ये बात सुनी तो उन्होंने उसको बुरी तरह से मारा और कहा, हमारे सामने ज़ुबान चलाती है। उसके भाई कहने लगे, अब्बा, यकीनन ये कहीं ना कहीं तो ज़रूर जा रही है। ये मुसलमान इसे हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। पहले तो इसका हमारे सामने मुंह तक नहीं खुलता था, हमारे सामने बोलती तक नहीं थी, आज हमें बोलने चली है। भाइयों ने उसे बहुत ज़्यादा मारा और वो लड़की बेहोश हो गई और बाप भी उसे धुतकार कर घर से बाहर निकल गया। पूरे दिन वो लड़की बेहोश रही। सुबह फजर के वक्त उसकी आँख खुली। उसने वुज़ू किया। बड़ी मुश्किल से उसने नमाज फ़जर अदा की और दुआ करने लगी, या अल्लाह मेरे हाल पर रहम कर, मैंने जो किया तेरे लिए किया। मैं नहीं चाहती कि मैं इनके मज़हब में शामिल हूँ, मुझे इनके मज़हब में दाखिल नहीं होना। जब बाप अपने घर में दाखिल हुआ तो क्या देखता है, जब बाप घर में दाखिल हुआ तो उस वक्त वो दुआ मांग रही थी। ये देखकर बाप को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो गुस्से से बड़बड़ाता हुआ उसके पास आया और उसको उठाकर कहा, तू ये क्या कर रही है, किसने सिखाया है तुझे ये सब, बता किसने पढ़ाई है तुझे ये पट्टी। बेटी कहने लगी, कौन सिखाएगा, मैं इल्म हासिल कर रही हूँ, तालीम हासिल कर रही हूँ, सही इल्म हासिल कर रही हूँ, हक़ की बात कहने वाले दीन पर चलने वाली हो गई हूँ। तो बाप ने कहा, यानी तो हमारे मज़हब में अब शामिल नहीं है,
तो बेटी कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। ये बात सुनकर बाप उस पर हाथ उठाने वाला था तो बेटी कहने लगी अब्बा, मुझे मारने से पहले मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दो। बताओ मुझे, तुम जिस सूरज को खुदा मानते हो उसको किसने बनाया? तो बाप कहने लगा उसको किसी ने नहीं बनाया, वही हम सबको बनाता है। तो वो बेटी कहने लगी लेकिन वो गुरूब क्यों हो जाता है? वो क्यों रात के अंधेरे में गायब हो जाता है? वो क्यों बादलों से छुप जाता है? क्या बनाने वाला इस तरह मुंह छुपाकर गायब होता है? बेटी बोली बाबा, तुम्हें और मुझे बनाने वाला अल्लाह है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और जिसके इशारे पर सूरज चलता है, जिसने ये सारी कायनात बनाई, उसने आपको और मुझे भी बनाया है। बाप को उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। बाप कहने लगा क्या कुछ कह रही है, क्या बक रही है? आखिर तुझे क्या हो गया है? लगता है तुझ पर किसी मुसलमान ने जादू वगैरह कर दिया है। तो बेटी कहने लगी जादू नहीं किया गया है मेरे ऊपर, मैं आपको बता रही हूँ कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं जिस मज़हब को मानने लगी हूँ उस मज़हब में बेटियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत की जाती है और औरत को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है। अगर आप मुसलमान हो जाते हैं तो आपका दिल भी सुकून में आ जाएगा, आपकी भी दुनिया बदल जाएगी और आखिरत भी संभल जाएगी। बाबा, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, इसी वजह से मैं आपका भला चाहती हूँ, आपको जहन्नम की आग से बचाना चाहती हूँ। बाप उसकी बातों को तो नहीं समझ रहा था। बेटी ने बाप को बहुत ज़्यादा समझाया लेकिन बाप उसे धुतकार कर कमरे के अंदर चला गया। लेकिन ऐसा करने से पहले उस पर एक आफत आ चुकी थी। वो आफत ये थी कि उसकी एक आंख में कई दिनों से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जब उसने अपनी बेटी को धुतकार कर अंदर जाने की कोशिश की तो उसकी आंख खुद ब खुद फट गई और उसमें से खून निकलने लगा। बाप चीखने लगा और कहने लगा मेरी आंख में कोई नासूर है, मेरी आंख जल रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इसे बार बार फोड़ रहा है। मेरे बेटे को जल्दी से बुलाकर लाओ, वो मुझे किसी हकीम के पास लेकर ज़रूर जाएंगे। बेटी दौड़ते हुए भाइयों के घर आई और उन्हें सब कुछ बता दिया। तो उन्होंने कहा हम क्या करें, जाओ तुम ही उनकी बेटी हो ना, जाओ उनकी खिदमत करो। बेटी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर जाए। वो हकीम साहब को बुलाकर लाई। हकीम साहब ने बाप की आंख देखी तो कहा मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये तो मुझे बहुत अजीबोगरीब मामला लग रहा है। वो बाप जो कभी अकड़ दिखाया करता था अब अपनी बेटी का मोहताज बनकर रह गया। वो लड़की उसके सामने इबादत करती और वो बाप कुछ भी नहीं कह सकता था। दरअसल अल्लाह पाक ने उसको भी तो अपने दीन की तरफ लाना था। एक दिन बेटी वुज़ू करके नमाज अदा कर रही थी कि उसने अल्लाह पाक के हुजूर गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, या अल्लाह पाक, मैं तुझे मानती हूँ, एक काफिर से मुसलमान हुई हूँ सिर्फ़ इसलिए कि तू ही सबका रब है, तू सबको देता है। मेरे बाप की आंख ठीक हो जाए, इसकी तकलीफ़ दूर हो जाए। वो दुआ मांगने में इतनी मगन थी कि बाप की आवाज़ आई कि देखो बेटी ये कौन आया है, मेरे पास आकर ये कौन खड़ा है। वो दौड़ती हुई बाहर आई तो वहाँ पर नूरानी शक्ल वाले एक बुजुर्ग खड़े हुए थे। उन्होंने अपना हाथ उस बाप की आंख पर रखा हुआ था और वो कह रहे थे कि खामोश रहो, हमें ख़ास तुम्हारी बेटी के लिए यहाँ पर भेजा गया है, इसलिए खामोश रहो, तुम्हारी आंख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उन्होंने जैसे ही आंख पर हाथ फेरा तो उसकी आंख ऐसे हो गई जैसे वो कभी ख़राब ही नहीं हुई थी। बाप ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, परेशान हुआ। उसने कहा आप कौन हैं और दरवाज़ा खुले बगैर आप यहाँ पर कैसे आ गए? तो बुज़ुर्ग कहने लगे मैं अल्लाह पाक की जानिब से भेजा हुआ हूँ, उसका ख़ास बंदा हूँ, मोमिन हूँ। तुम्हारा कोई बेटा इस मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ नहीं है। कौन काम आया यही बेटी जिसको तुम बोझ समझते हो। अल्लाह पाक ने इस पर अपना करम किया और ये मुसलमान हो गई। अगर तू भी अपना भला चाहता है तो तू भी कलमाए हक पढ़ और मुसलमान हो जा। बाप तो पहले ही बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था, उसके बेटों ने भी उसका कोई ख्याल नहीं रखा था, उसकी खैरियत तक पूछने नहीं आए थे। और बेटी की वो हालत देखकर उसके दिल में ये बात आ गई थी कि ये सच कहती है कि इस्लाम तो बहुत अच्छा मज़हब है। वो अपनी बेटी से मोहब्बत करने लगा था। उसने कहा कि मैं कलमाए हक पढ़ता हूँ और आप मुझे कलमा पढ़ा दीजिए।
वो बुजुर्ग जो भी थे उन्होंने लड़की के बाप को कलमाए हक पढ़ाया और वो बाप जो अपनी प्यारी बेटी से बहुत ज़्यादा नफरत किया करता था, उस पर जुल्म किया करता था, अब वो अपनी बेटी से मोहब्बत करने लगा। बाप अब ठीक हो चुका था, सेहतमंद हो गया था। उसने अपनी बेटी से कहा, अब तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, मैं काम करूँगा, मेहनत करूँगा, जब तक मेरे अंदर सांस बाकी है तुम घर से बाहर काम पे नहीं जाओगी, मेरी बेटी मैं काम करूँगा। यहाँ तक कि जहाँ वो लड़की पहली बार इल्म हासिल करने गई थी, जिस जगह मर्द और औरतों का अलग अलग इंतज़ाम था, मर्द और औरत अलग अलग बैठा करते थे, वहाँ पर वो दोनों साथ साथ जाते, यानी वो दोनों बाप और बेटी साथ साथ जाते और इल्म सीखते, दीनी तालीम हासिल किया करते थे। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।